अल्लाह अकबर। दरबार हाल के अंदर दाखिल होते ही ये एक खूबसूरत सा फुआरा लगा हुआ होता था, और ये जो राड लगे हुए हैं इसके मुतालिक रिवायत है कि जब यहाँ कोई सरबराह ममलिकत या कोई राजा महाराजा आता था तो उनकी रियासत से मुनासबत रखने वाले या उनके मुल्क से मुनासबत रखने वाले झंडे लगाए जाते थे। ये जो राड लगे हुए हैं इनमें उसके इस्तकबाल के लिए। मैं ये दरबार हाल आपको दिखा रहा हूँ, इसकी ज़रा खूबसूरती बनावट आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखें, इसकी छत देखें, और ये बालकोनियां बनी हुई हैं ऊपर, चारों तरफ चलने फिरने के लिए रास्ता भी है, जो सिर्फ अब्बासी ख़ानदान के लोग इस्तेमाल किया करते थे, ज़्यादातर नवाब साहब। दरबार हाल जहाँ अब्बासी नवाबों का दरबार लगा करता था, ख़ास तौर पर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम। इसमें ये शीशे लगे हुए हैं जो इंग्लैंड से मंगवाए गए थे, और वो 40 साला दौर जिसमें ये महल सील रहा और यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, उस दौर में चोरों से ये मुमकिन ना हो सका कि वो ये शीशे उठा कर ले जाते, वरना शायद ये आज ये मौजूद ना होते। ये इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। ये नवाब साहब सामने बैठा करते थे, और इन शीशों की खसूसियत ये है कि इधर महल में दाखिल होने वाला हर आदमी इन शीशों में दिखाई दे जाता था जब वो अंदर दाखिल होता था, महल के गेट के अंदर से, मेन गेट के अंदर से। आप यहाँ से देखें तो इसी वो सामने मेन गेट से ही परली तरफ जो कोठी नवाब साहब ने अपने बेटे के लिए बनवाई थी वो भी यहाँ से साफ नज़र आती है। अगरचे ये अब इधर से शायद आपको दिखाई ना दे रही हो, लेकिन ये जब ये दरबार आम लगता था तो वो जो सामने अब मियाँ अजीज़ और रशीद साहब, शहज़ादा अजीज़ और रशीद साहब की जो कोठी है, तो वो सामने यहीं से ही दिखाई देती थी। ये दरबार हाल को आप देखें, इसकी बनावट मुलाहिज़ा फरमाएं। अब ये जो इसके ऊपर काम हुआ ठहरा है, ऐसे लगता है कि शायद सोने के तारों से ये जगह बनाई गई है, बुनी गई है, और इसकी चमक दमक अभी तक कायम दायम है। ये देखिए। अच्छा, ये इस दरबार हाल में चमक दमक के लिए और रोशनी के लिए यहाँ बहुत वजनी और उस जमाने में लाखों रुपए में आए हुए कीमती ग्लोब लगे हुए थे। अब इन ग्लोबों के लटकाने के मुतल्लिक भी एक रिवायत है कि वो इतने वजनी थे कि ख़तरा था कि ये जो ऊपर छत तामीर की गई है उनको लगाने से, उनके वज़न की वजह से ये छत ना नीचे गिर जाए। तो फिर सबसे पहले ये जो जंजीरें लगी हुई हैं इनके साथ हाथी को बांधकर 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक उसे ठहराया गया और तसल्ली की गई कि ये इतना वज़न बर्दाश्त कर सकती है ये छत, और उसके बाद वो ग्लोब लगाए गए। ਤੇ खुदा बर्बाद करे उन्हें चोरां को जिहड़े वेले महल बंद हा ते अंदरों मड्डियां चावण किते आंदे रह गए। ते एक ग्लोब क्योंकि बहु वजनी हा, उच्चा हा, लेकिन कीमती बहु हा, लहा ना सकते हैं। तो उन्हें
खुदा चट करने में एक दफा वाला था इन गलोबा को भन सट्या, क्योंकि फिर जब कुछ अरसे के बाद ये महल खोला गया तो नीचे इन गलोबों की सिर्फ किरचियां पड़ी हुई थी, गलोब नहीं थे। अब मैं इस दरबार हाल में नवाब साहब तशरीफ फरमा होते थे और ये चारों तरफ उनके मसाहिब, वज़रा और मुशीरान बैठा करते थे और फिर वो अपनी रियासत भर के मसाइल पर गुफ्तगू किया करते थे। यहाँ पर दरख्वास्तें भी सुनी जाती थी, यहाँ पर फैसले भी किए जाते थे। और इसी दरबार हाल के साथ ही मैं ये लिफ्ट है, ये आप देखें, ये उस दौर में जदीद सहूलियात से मुज़य्यन था ये महल। ये ऊपर नीचे जाने के लिए निचली मंजिल तक और ऊपर तक ये लिफ्ट थी जो अब्बासी नवाब इस्तेमाल किया करते थे, उनके ख़ानदान के लोग या उनके इंतहाई करीबी जो लोग होंगे महदूद तादाद में। ये इस तरफ भी है और ये वो दूसरी तरफ भी है, ये दोनों तरफ ये लिफ्ट लगी हुई थी। ये देखें, अंदर आप दाखिल हों दरबार हाल के तो सीधे हाथ पर भी लिफ्ट है, दरबार हाल के अंदर ही ये देखें बेहतरीन हालत में ठहरी है अभी तक ये लिफ्ट। और ये दोनों तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जहाँ ताला लगा हुआ है ये सीढ़ियाँ हैं इधर, और ये दूसरी मंजिल पर जाने के लिए। ये देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपरी मंजिलें भी आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये सीढ़ियाँ हैं, मार्बल लगा हुआ, इंतहाई कीमती, खूबसूरत, अभी तक वैसे चमक रहा है, सिर्फ सफाई की कमी है, वरना सामान तो ऐसा है कि 100 बरस होने को आ गए या उससे कुछ ज़्यादा अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। ये देखें, ये दूसरी तरफ से भी ऊपर जाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर सीढ़ियाँ हैं, ये देखें। और हाँ, ये देखें, ये कालीन लगा हुआ है इन सीढ़ियों पर जो अभी तक पड़ा हुआ है। एक भा लगा कंडा लागे पेरज। ये देखें, ये इन सीढ़ियों पर इंतहाई कीमती कालीन लगा हुआ है और ये ऊपरी मंजिल को जा रही है। ये रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ से आप देखें, फिर मेरी आवाज़ गूंज रही होगी, नीचे उतरते ही दरबार हाल आ जाता है। अल्लाह अकबर। ज़रा तसव्वुर करें कि दरबार लगा हुआ है और नवाब साहब वहाँ बैठा करते थे। यहाँ पर भी ख़ानदान अब्बासिया के लोग ठहर कर नज़ारा किया करते थे दरबार का। और नीचे ये जो सामने तख्त होता था, ये बड़े बड़े शीशों के आगे वहाँ नवाब साहब तशरीफ़ फरमा होते थे। और ये सामने ये जो खाली फिर जगह नज़र आ रही है, यहाँ ओहदे के लिहाज से फिर कुर्सियाँ हुआ करती थी वज़ीरों मुशीरों के लिए और सल्तनत अब्बासी के मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए।